डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबल ग्रुप। दिस से अमित आनंद। और पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे, पिछले एपिसोड में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म देखा था, पोलर फॉर्म देखा था, है ना, आर सिस थीटा, जहाँ पे सिस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा, है ना। इसको हमने बताया था कि ये बेसिकली रशियन ऑथर इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना, जो रशियन राइटर इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन जनरली जो एक्सपर्ट्स हैं जनरली इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो जनरली जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादातर लिखता है आर कॉस थीटा प्लस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन है ना इस तरह से भी सीखिए आप कि उसको आर सिस थीटा लिखते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म देखेंगे। यूलर ने भी एक फॉर्मेट बनाया था और उसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। तो यूलर फॉर्म्स, ओके। सो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, है ना। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे फंडामेंटल फॉर्म कौन सा है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई। अगर इसी को हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, आर सिस थीटा, है ना। आर जहाँ क्या है, एक्स कॉमा वाई से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, या ये कहें कि मॉड ऑफ जेड है ना। इसको ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड सिस थीटा। और आपको मैंने बताया है सिस थीटा का मतलब कितना, सिस थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा। ये पीछे के एपिसोड में आपको सब कुछ डिस्कस किया गया है ना। अब इसको यूलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना, इसको यूलर फॉर्म में। तो x प्लस आयोटा बाई को यूलर फॉर्म में लिखते हैं r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। अब एक सवाल बनता है कि सर आपने इसको ये लिखा, ये तो समझ में आया सर, ये आपने समझाया, इसको ये कैसे लिखते हैं सर। तो मैं इसको बहुत आराम से बहुत बारीकी समझाता हूँ, आप लोग एकदम अच्छे से एकदम, है ना, इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। इसको बहुत कंसंट्रेट होकर समझिए कि x प्लस आयोटा बाई को तो ये लिखने सिखा दिया मैंने। अब x प्लस आयोटा बाई को ये लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, है ना, इट्स सेड टू बी यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं, है ना। देखिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले दो तीन एक्सपेंशन हम अभी लिखवाना चाहेंगे, है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए है ना, आपसे एक फेवर चाहिए हमको, आपसे एक कॉपरेशन चाहिए, अभी फिलहाल थोड़ा सा मेरी बात को मान लें, है ना। तीन चीज़ का एक्सपेंशन, साइन थीटा का एक्सपेंशन, कॉस थीटा का एक्सपेंशन और ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन। ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन, कॉस थीटा का एक्सपेंशन, साइन थीटा का एक्सपेंशन, ये तीनों का एक्सपेंशन हम रटवा रहे हैं। जब हम इसको कैलकुलस पढ़ाएंगे आपको, तो कैलकुलस में इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इसको हम बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लिमिट्स पढ़ाएंगे वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लिमिट्स में साइन थीटा का, कॉस थीटा का और ई टू और एक्स का एक्सपेंशन का एप्लीकेशन वहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको इतना हमको फेवर करना पड़ेगा। सो कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसको फैक्टोरियल 2 बताते हैं, फैक्टोरियल का मतलब बता देते हैं। ऐसा ट्राइबल के सारे बच्चों को पता है, लेकिन जो आउटसाइडर देख रहे हैं या जो दूसरे जगह के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, है ना। प्लस थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। और प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा, प्लस माइनस होगा, थीटा टू और कितना दो पावर रेज करेगा, ये थीटा टू पावर 6 कितना फैक्टोरियल 6, और फिर प्लस थीटा टू दी पावर कितना, अगर यहाँ x रहेगा तो थीटा की जगह पर x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना थीटा के पावर 8 फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, और फिर माइनस थीटा टू दी पावर कितना 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये प्लस चल जाएगा कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा। ध्यान रहे इस बात का। ये मान लीजिए कि कॉस थीटा को हम ऐसा लिखते हैं,
और इसको प्रूव करते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम से, है ना। हालांकि मैं बता दूं आपको कि हमारे ये जो इसका एक्सपेंशन का जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में है नहीं। जब आप बीटेक में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में इसका जरूरत आपको पड़ेगा, मैक्लॉरिन सीरीज से इसको प्रूव किया जाता है। लेकिन फिर भी इसके एप्लीकेशन से आप सवाल जेई का या मेन से एडवांस का सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं लिमिट्स में, है ना, या लिमिट्स कंटिन्यूटी में, आप कैलकुलस में लिमिट कंटिन्यूटी, या बहुत ऐसे जगह पे हैं जिसका अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो आईआईटी जेई का जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप क्या कर सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए भी इसको पढ़ाया जाता है। बहुत देखिए कुछ ऐसा चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसको यूज अगर करते हैं तो आप जेई का सिलेबस, जेई का क्वेश्चन क्या करेंगे, जेई का क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत कम समय में क्या करेंगे, आप बना लेंगे, है ना। तो उन सब चीज़ों का यूज़ करने का या उन सब चीज़ों को पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव क्या होगा, ताकि आप जो आईआईटी जेई का क्वेश्चंस है उसको आप कम समय में, है ना, बहुत कम समय में उसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये भी सिलेबस में है नहीं, ओके, लेकिन इसके एप्लीकेशन से, इसके इस्तेमाल से बहुत सा क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, है ना। नॉर्मल मेथड या फिर आपका नॉर्मली आपका उस जगह पे स्किल काम नहीं करेगा, लेकिन टेक्निक क्या होगा, 100% काम करेगा, ओके। सो उसी तरह से साइन थीटा का हमारा एक्सपेंशन होता है। साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा बाई फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3, फिर थीटा टू आर 5 फैक्टोरियल 5, फिर माइनस थीटा टू आर 7 फैक्टोरियल 7, और इस तरह से ये जाएगा कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ये सब कहाँ से प्रूफ हुआ, मैक्लॉरिन थ्योरम से प्रूफ होगा। फिर उसी तरह से e टू आर x, है ना, e टू आर x रहेगा तब क्या होगा, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, और एक्स टू आर 4 बाई फैक्टोरियल 4, एक्स टू आर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये भी कहाँ जाएगा, अप टू इनफिनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो एक्स प्लस आयोटा बाई को यूलर फॉर्म में लिखते हैं r इंटू, है ना, एक्स प्लस आयोटा बाई को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसी को हम लिखते हैं r इंटू ई टू दी पावर आई बाई थीटा। थोड़ा पैसेंस रखें और बारीकी रखें, एक एक चीज़ बहुत दिमाग में आपका एकदम ढुका देंगे हम, एक एक चीज़ को हम बहुत इतने बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, बस अच्छे से आप देखते रहें चीज़ों को, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। बस आपसे मैंने फेवर मांगा है, इसको मैंने बोला है रट लेने के लिए, इसको मैंने बोला है रटने के लिए, इसको मैंने बोला है कि कॉस थीटा बराबर इतना हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर भी इतना लिख सकते हैं, और ई टू और एक्स बराबर भी इतना। ये क्या कर, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ई टू दी पावर एक्स। ये मान लीजिए कि इतना होता है ना। इसके बारे में सोचेंगे नहीं तो सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे, आपके पल्ले, आपके बस में नहीं है इसको एक्सप्लेन करना या इसको समझना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके दिमाग पे कम जोड़ पड़े या आप कम से कम, है ना, परेशान हो, इसके लिए मैंने इसको बता दिया कि बस ये रट ले कैसा होता है। दिस इज सेड टू बी, दिस इज सेड टू बी एक्सपेंशन ऑफ कॉस थीटा, दिस इज सेड टू बी एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा, ये तीनों को रट लिया, ओके। अब हम आते हैं कि इसको हम ये कैसे लिखते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं r तो कॉमन ही है, r तो यहाँ भी है, बस ये मामला है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ये कैसे लिख सकते हैं। तो आते हैं, जैसे देखिए ई टू आर एक्स था, तो इसका एक्सपेंशन हमने क्या लिखा, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 और एक्स टू आर 4 बाई फैक्टोरियल 4। उसी तरह से अगर मान लीजिए ई टू आर अगर थीटा रहेगा तब क्या लिखेंगे, 1 प्लस, जहाँ एक्स वहाँ थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा थीटा बाई फैक्टोरियल 1, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3, और ये इस तरह से जाएगा। उसी तरह अगर ई टू आर आई थीटा रहेगा तब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आई थीटा बाई फैक्टोरियल 1, जहाँ थीटा था वहाँ क्या होगा, आई थीटा, ये हो जाएगा कितना, आई थीटा द होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा आई थीटा द क्या, होल क्यूब बाई क्या, फैक्टोरियल 3, हो जाएगा आई थीटा द होल 4 बाई क्या, फैक्टोरियल 4। जितना पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फैक्टोरियल के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए इसको, है ना। उसी तरह थीटा टू आर 4, थीटा टू आर 5 बाई क्या, आई थीटा टू आर 5, आई थीटा टू आर 5 और फैक्टोरियल 5
आई थीटा टू और कितना 6 बाई फैक्टोरियल 6, और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। नहीं तो ई टू और आई थीटा, जरा देखें इसको अच्छे से देखें, है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू थीटा, आयोटा का स्क्वायर, थीटा स्क्वायर तो होगा ही, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आप जानते हैं, ये आपको बहुत फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, आयोटा का स्क्वायर कितना -1, तो हो जाएगा माइनस थीटा का स्क्वायर बाई क्या फैक्टोरियल क्या 2, है ना। फिर यहाँ पे आयोटा क्यूब होगा, तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो हो जाएगा कितना माइनस आयोटा और थीटा क्यूब बाई क्या फैक्टोरियल 3, और यहाँ हो जाएगा आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1, या ये समझे कि आयोटा पावर 4 का वैल्यू डायरेक्टली 1 बताया गया है आपको, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा पावर 4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा पावर 4 बाई क्या फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा कितना आयोटा पावर 5, तो आयोटा पावर 5 आयोटा पावर 4 कितना हो जाएगा 1, आयोटा पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा पावर 4 1 जाएगा, बचेगा आयोटा, तो हो जाएगा कितना आयोटा और थीटा पावर 5 कितना हो जाएगा, इस तरह से इसे जा रहा है पैटर्न। आप इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसको जरा अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करें, जितना भी इवन पावर है थीटा का उसमें आयोटा नहीं है, जैसा देखिए यहाँ पे थीटा पावर 0 भी इवन नंबर है, थीटा का स्क्वायर यहाँ आयोटा नहीं है, थीटा पावर 4 यहाँ भी आयोटा नहीं है, उसी तरह से यहाँ क्या होगा थीटा पावर 6 वहाँ भी आयोटा नहीं होगा, आगे क्या होगा थीटा पावर 8, यानी जहाँ जहाँ थीटा का क्या है इवन पावर है वहाँ वहाँ आयोटा नहीं है। लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ थीटा का ऑड पावर है 1, थीटा पावर 1 ऑड पावर है, थीटा क्यू ऑड पावर है, थीटा पावर 5 ऑड पावर है, तो जहाँ जहाँ थीटा का ऑड पावर है वहाँ वहाँ आयोटा है, और जहाँ जहाँ थीटा का आपको इवन पावर है वहाँ आयोटा नहीं है, ये देख लें आप ध्यानपूर्वक। या आप भी थोड़ा सा अगर आपको और थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसको क्या करें 2 4 5 इस एक्सपेंशन को 2 4 5 टर्म और लिख लीजिए, है ना, इस एक्सपेंशन को अपने कॉपी में आप 5 टर्म 6 टर्म और लिख लीजिए, आप देखेंगे फाइनली आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ थीटा का इवन पावर है वहाँ आयोटा नहीं है, और जहाँ जहाँ थीटा का ऑड पावर वहाँ वहाँ आयोटा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आयोटा है उसको एक साथ कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ आयोटा है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाए कितना। इसमें एक चीज़ आपका कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अगर बाहर के बच्चे देख रहे हैं उसमें आपको फैक्टोरियल में दिक्कत हो सकता है उनको, हम फैक्टोरियल इस एपिसोड में आपको डिस्कस कर देंगे, सो टेंशन की बात नहीं है। तो ई टू आर आई थीटा, ओके, सो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर आपको प्लस थीटा टू आर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा टू आर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस थीटा टू आर 8 फैक्टोरियल 8, और इस तरह से ये क्या होगा माइनस, और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा आपको जाएगा अप टू इन्फाइनाइट, है ना। हमने क्या किया दोस्त, इसमें से क्या किया, जहाँ जहाँ आयोटा नहीं था उसको एक साथ कर लिया, है ना, और फिर प्लस जहाँ जहाँ आयोटा है, कहाँ कहाँ आयोटा है, यहाँ है, जहाँ जहाँ थीटा का और पर वहाँ आयोटा है, आयोटा सबसे कॉमन कर लेते हैं, तो आयोटा सबसे कॉमन करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल क्या 5, और माइनस इस तरह जाएगा, ये भी कहाँ तक जाएगा अप टू इन्फिनाइट, क्योंकि ये पूरा एक्सपेंशन कहाँ तक गया हुआ है इन्फिनाइट टर्म तक गया हुआ है, ये जो एक्सपेंशन आपका है कहाँ तक गया हुआ है इन्फिनाइट टर्म तक। तो इन्फिनाइट टर्म्स में है ना, ये हमने रियल पार्ट को अलग करते, ये भी कहाँ जो हमारा जो बिना आयोटा का टर्म है वो भी इन्फिनाइट तक जाएगा, जो हमारा आयोटा के साथ टर्म है वो भी कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये टर्म भी गया है कहाँ तक, ये पूरा जो एक्सपेंशन है कहाँ तक गया हुआ है इन्फिनाइट टर्म्स तक गया हुआ है। तो जो हमारा बिना आयोटा वाला टर्म है वो भी हमारा इन्फिनाइट तक गया है, जो आयोटा का साथ टर्म है वो भी कहाँ तक गया है इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ई टू आर आई थीटा बराबर आपको क्या मिल गया 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और थीटा टू आर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा टू आर 6 बाई फैक्टोरियल 6, थीटा टू आर 8 बाई फैक्टोरियल 8, और इस तरह से कहाँ तक गया है अप टू इन्फिनाइट टर्म्स, है ना। फिर प्लस, है ना, ये कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जब हमने ई टू आर आई थीटा को एक्सपेंड किया, यानी इसका जब एक्सपेंशन लिखा तो जहाँ जहाँ थीटा का इवन पावर था वहाँ वहाँ आयोटा नहीं था, उसको मैंने एक साथ कर लिया, और जहाँ जहाँ आपका आयोटा वाला टर्म था उसको एक साथ कर लिया, और चूंकि ये इसका एक्सपेंशन इन्फिनाइट तक गया हुआ था
तो बिना आयोटा वाला टर्म भी इन्फाइट तक जाएगा, और जो टर्म आयोटा तक था वो भी कहाँ तक जाएगा, इन्फाइट तक। तो इस तरह से ये आयोटा कॉमन कर लिया था हमने, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिख देते हैं, आयोटा कॉमन कर लिया तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, है ना। इस तरह से ये भी कहाँ तक गया है, अप टू इन्फिनाइट टर्म्स तक गया है। ओके, सो 3 एक्सपेंशन बताया, साइन थीटा का एक्सपेंशन, साइन थीटा का एक्सपेंशन कितना बताया आपको, थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, यानी कि हमारा जो साइन का एक्सपेंशन हो चाहे कॉस का एक्सपेंशन हो, दोनों में प्लस माइनस साइन क्या है, अल्टरनेट है, और जितना पावर थीटा का उतना ही फैक्टोरियल से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ एक्सपेंशन। याद कर रखने का एक तरीका बता रहे हैं। फिर ई टू आर एक्स का एक्सपेंशन में क्या है, 1 से शुरू है, 1 प्लस एक्स, ई टू आर एक्स का एक्सपेंशन कैसे शुरू हुआ है, 1 प्लस एक्स, एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ भी प्लस माइनस नहीं है, यहाँ सब जगह प्लस है, लेकिन जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तीनों एक्सपेंशन टर्म कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म तक गया है। ओके, सो इस तरह से। और अगर देखें तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो साइन थीटा का आप सॉरी ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन देखें, आप अगर गौर से देखेंगे जो हम तीनों एक्सपेंशन लिखे हैं उन तीनों में कॉस थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे तो आप देखेंगे यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यदि आप साइन थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे, आप देख लीजिए अच्छे से, अगर आप साइन थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे तो वो ऐसा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है आप लोग को। अगर आप कॉस थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे, यानी ये वाला देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कॉस थीटा बराबर लिखा हुआ है। कॉस थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, और उसी तरह साइन थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जिसको मैंने ये ब्रैकेट किया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। और उसी तरह से फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा तो है ही बाहर, आयोटा, और ये इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, सो क्या था हमारा ई टू आर आई थीटा, तो ई टू आर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक्सप्लेन हो गया, है ना। और जहाँ तक बात रहा जेड बराबर हमने क्या बोला था, आर इंटू ई टू आर आई थीटा। तो जहाँ आर क्या होता है आपको पता है, आर का मतलब कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो जहाँ तक आर की बात है तो इसमें आप क्या करिए, इसमें आप दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आर ई टू द पावर आई थीटा। ये आर ऊपर में नहीं है, आर इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा। ये ब्रैकेट में क्या रहेगा, बंद रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आर इंटू आर तो कॉमन ही है, मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू आर आई थीटा। आर तो हमारा क्या है, आर हमारा कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मतलब कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें दोस्त। तो हमारा आर सब में कॉमन है, चाहे वो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखें या यूलर फॉर्म में लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, आर का मतलब तीनों जगह सेम होगा। कम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आर का मतलब मॉड ऑफ जेड, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ई टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कैसे, ये प्रूफ भी हो गया, ये प्रूफ कर दिया, है ना। हमने क्या किया था दोस्त, इस लेक्चर को आप एक बार की जगह 2 बार देखें, और एक बार देखने के बाद आप पूरी चीज़ को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अगर एक बार नहीं होता तो उसको दूसरी बार देखें और दूसरी बार भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि यूलर फॉर्म को और पोलर फॉर्म को क्या करते हैं, इंटरलेट कर देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ाएंगे कि 2 कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है ना। फिर 2 कम्प्लेक्स में डिवाइड क्या होता है, 2 कम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई जब होता है तो उसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब निकलता है, जब 2 कम्प्लेक्स में डिवाइड होता है उसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब निकलता है ना। हमने जहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था, वहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं बताया था। बस इसी चीज़ों का कारण, ताकि यहाँ पे एक बेहतर मीनिंग भी बता सकें। कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो करें ही, साथ उसको एक बेहतर उसका मीनिंग भी दे सकें आपको। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि यूलर फॉर्म को पोलर फॉर्म को और तरीके से आपको इंटरकनेक्ट कर देते हैं, एक 2-4 एग्जाम्पल देकर। जैसे देखें, अगर आपको अगर जेड बराबर कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे आर कुछ नहीं है मतलब कितना होगा 1, यहाँ पे आर कुछ नहीं मतलब कितना 1, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा। या ये कहें कि अगर ई टू बार आई अल्फा लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं,
कॉस अल्फा प्लस क्या आई साइन अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूलर। ये कहलाता है हमारा पोलर फॉर्म, ये क्या कहलाता है यूलर फॉर्म। ये प्रूव कर भी दिए हैं कि इसको हम ये क्यों लिख सकते हैं, है ना। कैसे प्रूव किया था, इसका एक्सपेंशन लिखा था। एक्सपेंशन जब इसको एक्सपेंड किया था तो हमारा कुछ टर्म आया था बिना आयोटा का और कुछ टर्म क्या आया था आयोटा का। कुछ टर्म हमारा क्या आया था बिना आयोटा का और कुछ टर्म हमारा क्या आया था आयोटा के साथ आया था। तो बिना आयोटा वाला टर्म को एक साथ कर दिया और आयोटा वाला टर्म को एक साथ कर। तो जो बिना आयोटा वाला टर्म था वो हमारा कॉस एक्स का एक्सपेंशन था, जो आयोटा के साथ जो टर्म था वो हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव भी किए हैं आपको, है ना। जैसे आपको कहीं अगर लिखा हुआ है e⁻i, मान लिया कि आपको लिखा हुआ है कितना π/4 रेडियन, है ना। तो रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको एंगल के ऊपर कोई नोटेशन नहीं मतलब रेडियन में ही है। तो यहाँ अल्फा का जगह कितना है π/4, तो इसको आप पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, cos π/4 प्लस क्या आई साइन π/4। मतलब आप इजिली पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में जा सकते हैं और यूलर फॉर्म से आप पोलर फॉर्म, अगर आपको पोलर फॉर्म में दिया तो इस तरह से यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना। यूलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म। जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है e⁻i 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं कितना cos 60 डिग्री प्लस क्या आई साइन 60 डिग्री, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप फंडामेंटल फॉर्म में, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है और उसी तरह से साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है ना। तो ये आपका यूलर फॉर्म था, ये आपका पोलर फॉर्म था, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो इस तरह से तीनों आपस में रिलेट किया जा सकता है। मैं बोलूँगा आपको कि आपका जो ये एपिसोड है इसका जस्ट पहला जो इसके जस्ट पीछे वाला जो एपिसोड है ये एपिसोड और इसके जस्ट पीछे एपिसोड को आप बहुत अच्छे से ग्रिप करिएगा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है यूलर फॉर्म का और पोलर फॉर्म का। तो पोलर फॉर्म का जो एप्लीकेशन वाला एपिसोड है और जो हमारा यूलर फॉर्म का जो एप्लीकेशन वाला एपिसोड है, इसको आप, है ना, एक बार दो बार अच्छे से देखकर बढ़िया से ग्रिप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्त, है ना। और एक दो एग्जाम्पल और हम करवा देते हैं आपको। जैसे सपोज करिए, जैसे लेट अगर लिखा हुआ है e⁻i 2β, इसको आप क्या लिख सकते हैं cos 2β प्लस आई साइन 2β लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है e⁻i t1 प्लस t2 प्लस t3, इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, जहाँ थीटा था वहाँ ये आ गया, जहाँ थीटा था। अगर यहाँ पे e⁻i थीटा रहता तो आप क्या लिखते हैं, अगर इसको आप थीटा ले लें थोड़ी देर के लिए तो हो गया e⁻i थीटा, और e⁻i थीटा क्या लिखते हैं आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं आप, है ना। तो cos थीटा को आपने क्या लिया है t1 प्लस t2 प्लस t3 और, है ना, आयटा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका साइन t1 प्लस t2 प्लस क्या t3, ओके। सो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है e⁻i आयोटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आयोटा नहीं, इसको ध्यान देना है। थीटा के और कितना आ गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसको लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, ओके। सो इस तरह से यूलर फॉर्म में रहेगा तो क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक पोलर फॉर्म का एग्जांपल आप ले लें। अगर लिखा हुआ है आपको cos x1, अगर लिखा हुआ आपको cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो जहाँ थीटा है वहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा e⁻i अल्फा प्लस बीटा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आप आसानी से बेसिक फॉर्म से पोलर फॉर्म में भी जा सकते हैं, पोलर फॉर्म से आप यूलर फॉर्म भी जा सकते हैं। अगर यूलर फॉर्म में है तो आसानी से आप पोलर फॉर्म में जा सकते हैं, और, है ना। अब इसमें एक चीज़ है कि सर हम कहाँ पे हम बेसिक फॉर्म का एप्लीकेशन करेंगे, कहाँ पे हम पोलर फॉर्म का एप्लीकेशन करेंगे और कहाँ पे हम यूलर फॉर्म का एप्लीकेशन करेंगे, सारी बातों का जवाब मिलेगा। अभी तो हमने सिखाया है कि पोलर फॉर्म में आप कैसे ले जा सकते हैं बेसिक फॉर्म को, आप यूलर फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सब आपको सिखा देंगे, है ना। इसमें आपका भी मेहनत चाहिए और हम तो आपको मेहनत कर ही रहे हैं, है ना। तो इस बात का एकदम बिल्कुल, देखिए दोस्त, मैं आपको ये भी कहूँगा कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, चाहे हमसे पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में हैं, IIT कॉलेज में हैं, NIT कॉलेज में हैं, इंडिया के
बहुत सारे कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। मैं सारे स्टूडेंट्स को शुरू से, जब से मेरे कोई भी स्टूडेंट्स मेरे लाइफ में आए हैं, तो मैं उनको हमेशा शिक्षा दिया हूँ कि सबसे पहले कुछ कर गुजरने के लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस दिन सोच लेते हैं, समझ लीजिए कि आधा काम आपका उसी दिन हो जाता है ना। तो सबसे पहले मैं हर बच्चों को शुरू से सिखाते आया हूँ कि आप जब सुबह उठें और ऐनक में अपने आप को देखें, आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, ऐनक में देखकर अपने आप को बोलें कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जैसे आप ये दिन भर में 2 बार 3 बार ये आप अगर पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से, है ना, पूरा अंदर का जो भी एनर्जी उसको पूरी ताकत से बोलना है कि मुझे ये कर डालना है, मुझे ये कर डालना है। अगर ये पूरी ताकत से बोलते हैं तो फिर क्या करता है कि आपका बॉडी का हर सेल उस चीज़ के लिए एक्टिव होता है, आपको वो काम करने के लिए प्रमोट करता है ना। तो ये बोलना भी ज़रूरी है, और वो बोलने के लिए जब आपके अंदर एक पागलपन आता है, एक्साइटमेंट आता है, तो उस एक्साइटमेंट को सही दिशा में लगाना जरूरी है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर या बच्चों के अंदर हम खास तौर पर देखते हैं कि जब बच्चे आते हैं तो उनके पास पूरा पोटेंशियल होता है, शुरुआती का 5 महीना 6 महीना में एकदम पूरा पोटेंशियल लगाता है वो। फिर कुछ बच्चे देखते हैं कि धीरे धीरे वो कहीं न कहीं डिमिनिश होने लगता है। कहीं न कहीं कुछ बच्चे हैं जो कहीं न कहीं टॉपिक से हटने लगता है, कहीं न कहीं कंटेंट से हटने लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एकदम जैसे वो आता है, जिस फेज में हमको शुरुआती दौर में मिलता है, उसी फेज में रह जाता है वो। ओके, सो हालांकि मैं फिर से बोलूँगा कि ये जिस तरह से हम आपको भी एडुकेट करें, ये कभी किसी भी आज से 20 साल हो, 50 हो, आगे 500 साल बाद भी ये एजुकेशन का कभी भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म या एक पढ़ाने का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन तब क्या है कि चलिए नहीं कुछ से हाँ है कि हम कुछ ना कुछ तो सीख ले रहे हैं, और हम एक अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं कि आप अगर बारीकी से जो बच्चा भी अगर शुरू से एक एपिसोड अगर देखते चलेगा तो हमको लगता है कि बच्चा एक अच्छे स्तर पे कॉम्प्लेक्स को तैयार कर सकता है। चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं। थैंक यू।